आइए आज एक ऐसे मौजू पर बात करते हैं जो बहुत गहरा और ज़ाती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शदीद तकलीफ किसी इंसान को कैसे ऐसे तरीकों से बदल देती है जो अक्सर नजर नहीं आते। ये तब्दीलियां खामोश होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। और यही वो बात है जो हमारी आज की पूरी गुफ्तगू का मरकज़ है। दर्द एक ऐसा तजुर्बा है जो हमारे अंदर तक उतरकर हमें एक तरह से दोबारा बनाता है। आज हम इसी तब्दीली को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें इसको ज़रा गहराई से समझते हैं। ये तब्दीलियां किसी शख्स की अंदरूनी दुनिया की एक गैर मर्ई तामीर नौ की तरह हैं, जिसे हम अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली और शायद सबसे गहरी तब्दीली आती है दुनिया को देखने के अंदाज में। दर्द हकीकत को देखने वाले हमारे चश्मे को ही बदल देता है, जिससे हर चीज मुख्तलिफ नजर आने लगती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं टेम्पोरल फ्रैगमेंटेशन। नेचर ह्यूमन बिहेवियर में एक तहकीक बताती है कि जब कोई शदीद जज्बाती बोझ से गुजरता है तो उसके लिए वक्त का तसलसल टूट जाता है। कभी लगता है दिन महीनों की तरह लंबे हैं, तो कभी हफ्ते एक पल में गुजर जाते हैं। यानी आसान लफ्जों में कहें तो इंसान हाल में जीने के बजाय या तो माजी के वाकयात में खोया रहता है या फिर मुस्तकबिल की फिक्रों में गुम रहता है। इसकी वजह से मौजूदा लम्हे में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दर्द इंसान की छठी हिस्स को बहुत तेज कर देता है। ये ऐसा है जैसे आसाबी निज़ाम को एक नई ट्रेनिंग मिल जाती है। वो खतरे के छोटे से छोटे इशारे, जैसे किसी के लहजे में हल्की सी तब्दीली या बॉडी लैंग्वेज को फौरन पहचानना सीख जाता है। और इसी वजह से बदतरीन की तवक्को रखने की आदत पैदा हो जाती है। अब अक्सर लोग इसे मायूसी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये मायूसी नहीं है। ये तो खुद को बचाने का एक तरीका है, एक हिफाजती झिबलेत। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई साफ मौसम में भी तूफान की तैयारी कर ले, ताकि अगर कुछ बुरा हो तो वो पहले से तैयार हो। तो ये थीं वो 3 बड़ी तब्दीलियां जो हमारे सोचने और समझने के अंदाज में आती हैं। वक्त का बिखरा हुआ एहसास, एक तेज वजदान और खुद को बचाने के लिए एक मोहतात रवैया। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जज्बात की दुनिया में क्या होता है। अब बात करते हैं दिल की, यानी दर्द हमारे जज्बात और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को कैसे हमेशा के लिए बदल देता है। ये दिल की एक तरह से दोबारा कैलिब्रेशन है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना। जब कोई शख्स इतनी शदीद तकलीफ से गुजरता है तो क्या वो फिर से उसी तरह खुशी महसूस कर सकता है? कई बार तो खुशी एक अजनबी एहसास लगने लगती है, और जब ये वापस आती भी है ना, तो साथ में एक अजीब सा एहसास जुर्म लेकर आती है। इसे सर्वाइवर गिल्ट कहते हैं। एक केस स्टडी में भी ये बात सामने आई कि तकलीफदा यादें इतनी हावी हो जाती हैं कि खुशी का एहसास भी गलत लगने लगता है। दर्द जो है ना, वो भरोसे के साथ हमारे रिश्ते को भी बड़ा पेचीदा बना देता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुद इन्हिसार हो जाते हैं, किसी से मदद मांगना ही छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। भरोसे को ठीक होने में वक्त लगता है, बिल्कुल एक टूटी हुई हड्डी की तरह। यहाँ तक कि मोहब्बत करने का अंदाज भी बदल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खोए हुए वक्त की तलाफी के लिए ज्यादा शिद्दत से प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे जो दोबारा दिल टूटने के डर से बहुत एहतियात बरतने लगते हैं। अच्छा, अब तक हमने अंदरूनी तब्दीलियों की बात की। अब देखते हैं कि ये तब्दीलियां बाहर की दुनिया में, यानी हमारे अमल में कैसे नजर आती हैं, और अक्सर ये बहुत ताकतवर और मुस्बत होती हैं। तो ताकत की तारीफ ही बदल जाती है। अब ताकत का मतलब मजबूत दिखना नहीं, बल्कि सच्चा होना है। असल ताकत ठीक होने का दिखावा करने में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी को तस्लीम करने में है। ये एक थेरेपिस्ट के दफ्तर में रोना है, ना कि सबके सामने मजबूत नजर आना। और ये बात ब्रेने ब्राउन ने कितनी खूबसूरती से कही है कि जिन लोगों ने खुद बेबसी महसूस की हो, उनके अंदर इंसाफ का एहसास बहुत शदीद होता है। जब कोई खुद तकलीफ से गुजरा हो तो वो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सफर है तकलीफ से एक मकसद तक पहुंचने का। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गर्म चूल्हे को छूकर जल जाए तो वो दूसरों को उससे बचाता है। इसी तरह तकलीफ से गुजरने वाले लोग अक्सर दूसरों की मदद को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, जैसा कि साइक टू गो के बानी ने किया। ऐसे लोग जो गहरी तकलीफ से गुजरे हो ना, वो अक्सर दूसरों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन जाते हैं। वो दूसरों को सुनने और समझने की सलाहियत रखते हैं। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये वो शफकत है जो खुद तजर्बे से पैदा होती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सारी तब्दीलियां भले ही दर्द से शुरू होती हैं, लेकिन ये एक इंसान को पहले से ज्यादा गहरा, बाशऊर और हमदर्द बना सकती हैं। और इस बात को समझने के लिए ये लाइन बेहतरीन है कि शिफा याबी का मतलब माजी को मिटाना नहीं, बल्कि इन्हीं दरारों में एक नई मजबूत शख्सियत को परवान चढ़ाना है। तो ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि अगर दर्द हमें एक नई शक्ल देता है, तो क्या इस नई शक्ल से एक ज्यादा हमदर्द और बेहतर दुनिया नहीं बन सकती?
ये एक ऐसी सोच है जो ज़ाती तजुर्बे को एक बड़ी इज्तिमाई उम्मीद से जोड़ती है।